जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे जो मोशनल है ये वर्ड एक्चुअली मोशन से निकला है। किसकी मोशन? यहाँ पर हम कंडक्टर की मोशन को डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर की मोशन को डिस्कस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब कंडक्टर को मूव करवा रहे होंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या इफ़ेक्ट पैदा होता है, वो इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कर लें कि आपके पास एक कंडक्टर है जो कि यहाँ पर एक रॉड की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, ब्लू रॉड की सूरत में। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। हम क्या करते हैं, इस रॉड को, कंडक्टिंग रॉड को प्लेस कर देते हैं दो मेटल रेल्स के ऊपर। ये जो दो रॉड्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं इस वक्त, ये दो मेटल की बनी हुई रॉड्स हैं जिन्हें हम रेल्स बोल रहे हैं। इन रेल्स के ऊपर ये कंडक्टर मूव कर सकता है और ये जो रेल्स हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी। सो आपने क्या किया, एक कंडक्टर को दो मेटल की बनी हुई पैरेलल रेल्स के ऊपर प्लेस कर दिया। अब ये जो कंडक्टर है ये मूव कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई की है? इन टू द स्क्रीन। इस वक्त आप चूँकि स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे स्क्रीन के अंदर की तरफ है। सो उसके बाद हमने क्या किया, इन मेटल की बनी हुई रेल्स को कनेक्ट कर दिया एक गल्वानोमीटर के साथ। गल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि चूँकि ये एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, अगर इस लूप में करंट फ्लो करता है तो उस करंट की डिटेक्शन हमें कहाँ से मिल जाएगी? गैल्वानोमीटर से मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, अब इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टूवर्ड्स राइट। मैं इस पर राइट साइड पर फोर्स लगाता हूँ और राइट साइड पर फोर्स लगाने के बाद कंडक्टर जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा विथ सर्टेन वेलोसिटी v। सो ये कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ इस कंडक्टर के ऊपर इस तरफ। अब जब मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ इस कंडक्टर के ऊपर तो कंडक्टर मूव करता है राइट साइड पर। तो ये जो क्लोज्ड लूप का एरिया है ये क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कंडक्टर पहले इस जगह पर है, अगर मैं इस कंडक्टर को मूव करवा के आगे की तरफ लेकर आता हूँ तो ऑब्वियसली ये एरिया, लेट से मैं यहाँ तक कंडक्टर को ले आया हूँ, तो ये एरिया जो है ये अब देख लें कितना सर्कुलर लूप बन चुका है, कितना क्लोज लूप बन चुका है। सो ये एरिया पहले कम था, मतलब पहले ये एरिया सिर्फ इतना था। जब मैं इस कंडक्टर को मूव करवाऊंगा यहाँ पर तो ये एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब इस एरिया में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी तादाद भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। ये सिर्फ इस कंडक्टर में नहीं, इस लूप में करंट फ्लो करेगा। और उस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट की गई है कि वो जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो इन शॉर्ट हमने किया क्या, इस कंडक्टर को मूव करवाया राइट साइड की तरफ। कंडक्टर को मूव करवाने पर हुआ क्या? ये वाला एरिया चेंज हुआ। ये एरिया चेंज होने से क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ इस लूप के अंदर, और उस करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमने जो वजह ढूंढनी है वो ये है कि करंट पैदा क्यों हुआ है, किस वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो चुका है। उसे समझने के लिए कंडक्टर की तरफ आते हैं हम, इस कंडक्टर की तरफ। अब चूंकि ये कंडक्टर है इसका मतलब इसमें चार्जेस मौजूद हैं। ये दो चार्जेस मैंने इस कंडक्टर के अंदर सपोज कर लिए। वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन हमने ये दो चार्जेस यहाँ पे सपोज कर लिए हैं और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब एक्चुअली आपने किया क्या था, कंडक्टर को मूव करवाया था किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कंडक्टर को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्जेस पर तो फोर्स लगेगी। हम ये पिछले चैप्टर में टॉपिक पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप चार्जेस को मूव करवाएंगे तो चार्जेस पर क्या एक्ट करेगी? फोर्स एक्ट करेगी।
सो यहाँ पर आप कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं और चूंकि चार्जेस कंडक्टर के अंदर हैं तो इसका मतलब चार्जेस को मूव करवा रहे हैं इस तरफ। तो चार्जेस को इस तरफ मूव करवाने पर मैग्नेटिक फील्ड भी चार्जेस पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब अगर इस फोर्स की डायरेक्शन मुझे देखनी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को अरेंज करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, फिंगर्स को आपने अरेंज किया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब जो है वो किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपने इस रॉड को मूव करवाया है इस तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड है। सो जो फोर्स लगेगी चार्जेस पर वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। यानी ये जो चार्जेस हैं ये किस तरफ मूव करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड पर कंडक्टर की पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो नीचे वाली साइड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ऊपर वाली एंड पर रॉड के पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, नीचे वाले एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले एंड पर हाई पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जबकि नीचे वाले एंड पर लो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो ऊपर वाले एंड पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो है वी बी, जैसा कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और जो नीचे वाले एंड पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो है वी ए। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ऊपर और नीचे वाले एंड के दरमियान, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वी बी माइनस वी ए। ये वो वजह है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि अगर आप इस कंडक्टर को मूव ना करवाते इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कभी भी ये पोटेंशियल डेवलप ना होता, और अगर पोटेंशियल डेवलप ना होता तो करंट भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये आपने कंडक्टर को मूव करवाया है तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप हुआ है या क्रिएट हुआ है। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वजह है वो मोशन है, किसकी, कंडक्टर की। तो इसी वजह से इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ का। सो अभी तक जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसको पैराग्राफ की सूरत में देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर रह गई है, पोटेंशियल पॉजिटिव ऊपर डेवलप हुआ है, पोटेंशियल नेगेटिव नीचे डेवलप हुआ है। तो ये सपोज कर लें कि ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर जा चुकी है, नीचे वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर जा चुकी है। तो चूंकि ऊपर हायर पोटेंशियल है नीचे लोअर पोटेंशियल है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्जेस पर एक तीसरी फोर्स लगाएगी। वो तीसरी फोर्स कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, रिपीट कर रहा हूँ, तीन फोर्सेस हैं। वो तीन फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्जेस पर लग रही है, और तीसरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्जेस पर लग रही है। चार्जेस पर दो फोर्स लग रही हैं, कौन कौन सी, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और तीसरी फोर्स कौन सी है, वो फोर्स जो आपने कंडक्टर पर लगाई है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से कंडक्टर मूव कर रहा है। सो तीन फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं। लेकिन अगर मैं चार्जेस पर बात करूं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है यानी मैग्नेटिक फोर्स, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। सो पहले मैं यहाँ तक इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी मोशनल ईएमएफ की, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में ईएमएफ का इंड्यूस होना यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना, किस वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से, किसके अंदर, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं।
सो एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सो वही सारा कुछ है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्या है, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड। एक आपने कंडक्टिंग रॉड सपोज की हुई है, इस रॉड को हमने क्या नाम दिया है, ए बी का, यानी ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है। इसकी लेंथ मैंने आपको स्टार्ट में कितनी बताई थी, एल। सो ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की रॉड आपने कंसिडर कर ली है। कैपेबल ऑफ मूविंग, जो कि मतलब सलाहियत रखती है मूव करने की, ऑन अ पेयर ऑफ पैरेलल मेटल रेल्स, मेटल रेल्स के पेयर पर जो कि पैरेलल प्लेस की गई हैं। फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ये अब जो रेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, एक क्लोज्ड लूप बना रही हैं। ये लूप कौन सा है, ए बी सी डी ए, नाम दे दिया हमने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये क्लोज लूप बन गया। उसके बाद गल्वानोमीटर है। अ गल्वानोमीटर जी इज़ यूज्ड टू कंफर्म द फ्लो ऑफ करंट इन द लूप। गल्वानोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि करंट का फ्लो जो है वो हमें यहाँ से पता लग जाए। अब प्रोसेस, क्या प्रोसेस किया हमने, व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इन टू द पेपर। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इन टू द स्क्रीन है या इन टू द पेपर है उसमें इस रॉड को मूव करवाते हैं, तो होता क्या है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द लूप। करंट जो है वो इस लूप में से फ्लो करना शुरू हो जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्जेस। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ये चार्जेस किसके अंदर है, इन द रॉड ड्यूरिंग इट्स मोशन। फोर्स कब लग रही है, मोशन के दौरान। इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो किसके बराबर होगी फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो इसलिए यहाँ पे एंगल की जगह 90 यानी थीटा की जगह 90 यूज़ किया है। तो आपके पास जो फोर्स है वो बराबर आ जाएगी क्यू वी बी के। सो ये वो फोर्स है जो कि चार्जेस पर लग रही है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हुआ क्या है, चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है वो फाइंड करने के लिए, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक द फोर्स मूव्स पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स द ए एंड। ये चार्जेस जो हैं, फोर्स इन चार्जेस को क्या करती है, ए एंड की तरफ मूव करवाती है ऑफ द रॉड, क्रिएटिंग डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एट एंड बी। अब चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है, बी एंड की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए है, ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्ज वो बी एंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और डेफिशिएंसी यानी कमी कहाँ पर हो रही है पॉजिटिव चार्जेस की, ए एंड पर हो रही है, तो यहाँ पर ए आना है बी की जगह। As a result of which a potential difference delta V is developed across the ends of the rod। इसकी वजह से होता क्या है कि जो रॉड के एंड्स हैं उन एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, विच रिजल्ट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे वाली प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम बी, फ्रॉम एंड बी टू ए, बी वाले एंड से ए वाले एंड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, जो चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो ऊपर की तरफ है। होगा क्या कि ये कुछ देर के लिए एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। बैलेंस आउट करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्जेस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो क्यू बी है वो किसके बराबर है, क्यू वी बी के बराबर है, जबकि एफ ई ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बराबर होती है क्यू ई के। यहाँ से होगा क्या कि ये वाला क्यू जो है, इस वाले क्यू वी बी में जो क्यू है ये कैंसिल हो जाएगा राइट साइड पर क्यू से, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा E इज़ इक्वल टू वी बी। तो ये आपके पास जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा E इज़ इक्वल टू वी बी। हम करने क्या जा रहे हैं, मोशनल EMF का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। सो अब हम क्या करते हैं,
अगेन फर्स्ट चैप्टर से एक और फॉर्मूला हमने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, लेकिन डेल्टा आर डिस्टेंस है दोनों रेल्स के दरमियान में, और वो डिस्टेंस कितना है हमने लिया था स्टार्ट में कैपिटल एल, तो उस डेल्टा आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा। सो ई का एक फॉर्मूला ये है और ई का एक फॉर्मूला ये है, तो हम इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ से ई की वैल्यू आपने उठानी है और इस वाली इक्वेशन में ई की वैल्यू यूज़ कर लेनी है। सो होगा क्या कि ई की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर एल, वी भी एज इट इज़ आ जाएगा राइट साइड पर। अब यहाँ से डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एल जो है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी, इसे हमने किसके बराबर लिखा है, ईएमएफ के। सो इसकी जगह हम लिख देते हैं ईएमएफ। ईएमएफ बराबर आ जाएगी माइनस वी बी एल के। और देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री ना होता तो वो जो वी बी क्यू वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा ख़त्म नहीं होना था। जो भी पिछली स्लाइड में हमने साइन 90 लिया था वो ख़त्म नहीं होता, साइन थीटा एज इट इज़ चलता। तो अगर साइन थीटा एज इट इज़ चलता तो यहाँ पर भी इक्वेशन में साइन थीटा लाजमी आना था। सो अगर एंगल 90 है बी और वी के दरमियान में तब ये फॉर्मूला आएगा, अगर एंगल 90 नहीं है कोई और एंगल है तो हम ये जनरलाइज फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, फैराडेज लॉ, जो इसी से रिलेटेड है, तो उसकी तरफ चलते हैं हम। मैं एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या किया था, कंडक्टर को मूव किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विथ सर्टेन वेलोसिटी। कंडक्टर को मूव करने के बाद होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, सर्किट में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब सर्किट में मूव करना शुरू करते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और ये करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, चूँकि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, माइनस वी बी एल साइन थीटा। सो अब आ जाते हैं फैराडेज लॉ की तरफ। फैराडेज लॉ के मुताबिक अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है उस एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं। क्या रिकंसिडर करना है हमने, अगेन हमने सपोज कर लिया वही रॉड है जो कि मूव कर सकती है इन दो फिक्स रेल्स के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड स्टिल आपने क्या किया हुआ है, इन टू द पेपर अप्लाई की हुई है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से पहले ये जो रॉड है ये पोजीशन 1 पर पड़ी हुई थी, पहली पोजीशन पर हमने इस पर फोर्स लगाई इस तरफ और इसे मूव करवा के ले गए हम एक नई पोजीशन पर जो कि पोजीशन नंबर 2 है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने रॉड को पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करवाया। अब देखें पहले वाली जो पोजीशन है इसका इस गलवानोमीटर से डिस्टेंस कितना है, लेट्स से x1 है। इसी तरह जो दूसरे वाली पोजीशन है उसका गलवानोमीटर से डिस्टेंस जो है ये x2 है। इसी तरह इन दोनों रोड्स में मतलब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए रोड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स, जिसे मैंने जो कि किसके बराबर आएगा, x2, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के। सो इतना डिस्टेंस आपने रोड को क्या करवाया है, मूव करवाया। सो मूव करवाने से होगा क्या, ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि किसके बराबर हमने निकाली है, वी बी एल के। सो पहले हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सो इफ़ कंडक्टिंग रोड, अगर इस कंडक्टिंग रोड को आप क्या करते हैं, इन द एक्सपेरिमेंट इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, अगर आप इसे पोजीशन 1 से मूव करवाते हैं पोजीशन 2 पर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स, कितने डिस्टेंस तक मूव करवा रहे हैं, डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, देन तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस कितना मूव करवाया, डेल्टा एक्स, और टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी। सो ये फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
मोशनल ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हो रही है? वो मोशनल ईएमएफ हमने अभी देखी है कि किसके बराबर होगी, माइनस वी बी एल के बराबर होगी। अब कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट v की वैल्यू यहाँ से उठानी है और इस वाली इक्वेशन में v की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो बाकी सब कुछ वैसे ही है, बी एल एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन बी एल के साथ जो v है यहाँ से v की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी है, दैट इज़ माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमने किया क्या, ये जो डेल्टा एक्स है और ये जो एल है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स और एल को मिला लें, बी एज इट इज़ बाहर है और डेल्टा टी अपनी जगह पर मौजूद है। अब डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एल, ये हमने देखना है क्या देता है आपको। देखिए रॉड की लेंथ कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एल थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स है। इसका मतलब ये, अगर मैं इस एल को मल्टीप्लाई कर दूँ इस डेल्टा एक्स से, यानी एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, तो ये क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जो कि चेंज हो रहा है। सो एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ए के बराबर आ जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था फाइव, ये किसके बराबर होता है, बी डेल्टा ए के बराबर होता है इसकी मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर जहाँ पर बी डेल्टा ए लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह फ्लक्स लिख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर ईएमएफ बराबर आ जाएगी माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर तो मैं एक लूप की बात कर रहा हूँ, ये एक लूप बना हुआ है या एक टर्न है ये। अगर ये ज़्यादा लूप्स हों या ज़्यादा टर्न्स हों, हम सपोज कर लेते हैं कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि एक लूप के लिए ईएमएफ इसके बराबर है, एन लूप्स के लिए निकालनी है तो एन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस सिंप्लीफाई होके माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी फेरेडेज लॉ की। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, किसके अंदर इंड्यूस हो रही है, एक लूप के अंदर या एक ऐसे लूप के अंदर जिसमें एन टर्न्स हैं, ये किसके बराबर होती है, ये ईएमएफ बराबर होती है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट लूप। यही इसकी स्टेटमेंट है, दैट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स, यानी एक कॉइल जिसमें एन टर्न्स हैं उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इज इक्वल टू, ये बराबर होती है रेट एट विच फ्लक्स इज चेंजिंग, उस रेट के जिसके साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, थ्रू द लूप, इस लूप के अंदर या थ्रू द कॉइल, इस कॉइल के अंदर, विद टाइम, टाइम के साथ। सो ये फेरेडेज लॉ की स्टेटमेंट है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।